Good morning, dear students. Today we are going to start our revision for essay 1. So start from question answers. As you know that I have sent you already MCQs, then fill in the blanks, then true or false. Then today we are going to start our question answers in short and brief. Both are there. Now we'll start from chapter number 1. Question number 1. What did the author find in a junk shop? ऑथर जो थे उनको जंक शॉप में से क्या मिला था? तो सी, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप. इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. जो ऑथर जो थे उनको जंक शॉप में से क्या मिला था? एक रोल टॉप डेस्क मिला था. ओके. और इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड, जो ओक ट्री आता है ना, उसके लकड़े में से बना हुआ था. बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन. और पर वो जो था, वो जो डेस्कटॉप उनको मिला था, रोल टॉप डेस्क मिला था, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था. मतलब वो टूटा हुआ फूटा या तो फिर बर्न हुआ था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर? उनको सीक्रेट ड्रॉवर में से क्या मिला था? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? आप सोच सकते हो कि उसको उसमें किसने रखा होगा. नाउ इन द सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स. उनको क्या मिला था? ड्रॉवर में से एक छोटा सा टीन बॉक्स मिला था. देर वॉज अ लेटर इन इट, और उसके अंदर क्या था? एक लेटर था. आई थिंक द प्रीवियस ओनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट इन देयर. यानी कि प्रीवियस ओनर का मतलब होता है जो उसका जो रोल टॉप डेस्क था वो जिसका पहले होगा, वो जो रोल टॉप डेस्क था वो जिसका पहले होगा उसने माइट भी उसमें रखा होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन? किसने लेटर लिखा होगा, किसके लिए और कब लिखा होगा? तो सी, जॉन मैकफर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी. जो जॉन मैकफर्सन थे, और वो कौन थे? ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे. हैड रिटन दैट लेटर, उसने ही ये लेटर लिखा होगा. दिसंबर 26 1914 टू हिज वाइफ कॉनी. उन्होंने दिसंबर की 26 दिसंबर को 1914 में उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये लेटर लिखा. नाउ व्हाई वाज द लेटर रिटन? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? ये लेटर, व्हाई वाज द लेटर रिटन? लेटर क्यों लिखा होगा? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? कौन सी ऐसी अद्भुत चीज हुई थी? नाउ सी, द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट था. उसके अंदर एक वंडरफुल इवेंट डिस्क्राइब की गई है. बहुत ही अच्छी से एक इवेंट डिस्क्राइब की गई है. द टू आर्मीज, दो आर्मीज की बात की गई है. उसमें एक ब्रिटिश और जर्मन की बात है. फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. वो लोग एक दूसरे के सामने फाइट तो कर रहे थे, पर साथ में मिलके उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था? क्रिसमस सेलिब्रेट किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव? हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन जो थी, उन लोगों ने कौन सा काम किया था ऐसा? तो सी, बिफोर दे ज्वाइन द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने से पहले, हैंस प्लेड द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वाज अ टीचर. वो जो हैंस वुल्फ थे वो क्या बजाते थे? ऑर्केस्ट्रा. प्लेड द सेलो, सेलो बजाते थे वो लोग ऑर्केस्ट्रा के, एन ऑर्केस्ट्रा के ऊपर. एंड जिम वाज अ टीचर, और जिम कौन थे? जिम मैकफर्सन थे वो एक टीचर थे. Now, question number 4. Hans Wolf. Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? वो जानते थे ऐसा? तो सी आंसर, नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. वो कभी डॉर्सेट गए हुए नहीं थे. ही हैड ओनली रीड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नॉवेल. उन्होंने सिर्फ उसको रीड किया हुआ था, हार्डी की जो नॉवेल थी उसमें. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उन्होंने एक जो उनकी जो एक नॉवेल थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसमें ही उन्होंने ये सब रीड किया हुआ था. नाउ डू यू थिंक जिम मैकफर्सन came back from the war? How do you know this? Do you think that Jim McPherson came back from the war? Jim McPherson जो थे वो क्या वॉर से वापस आए थे? How do you know this? कैसे हम जान सकते हैं? Now this question is omitted. We are going to start this new question. Why did the author go to Bridport? Author जो थे वो Bridport क्यों गए थे? The author went to Bridport to meet Mrs. Jim McPherson and deliver Jim's letter to her. जो ऑथर थे वो ब्रिडपॉट गए थे टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन. वो मिसेस जिम मैकफर्सन को मिलने के लिए गए थे. एंड डिलीवर जिम्स लेटर टू हर.
और उनके पास जो उनके हाथ जो लेटर आया था जिम मैकफरसन का, वो उनको कॉनी को देने के लिए वो गए थे. नाउ हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफरसन नाउ, वेयर वॉज शी, वो कितनी ओल्ड थी अभी मिसेस मैकफरसन, और वो कहाँ पर थी. तो सी, मिसेस मैकफरसन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम व्हेन द ऑथर विजिटेड हर, जब ऑथर उनको मिलने के लिए गए थे तब वो 101 साल की यानी कि 101 ईयर की थी. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, और वो कहाँ रहती थी, एक नर्सिंग होम में रहती थी. नाउ हु डिड कॉनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज, कॉनी ऐसा क्यों सोचती थी कि उसका विजिटर कौन हो सकता है. तो सी, कॉनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड, कॉनी ऐसा सोचती थी कि जो विजिटर यानी कि वो जो मिलने के लिए उसको आया हुआ है वो कौन था, उसका हस्बैंड था, जिम मैकफरसन. वो ऐसा सोचती थी कि जिम मैकफरसन मुझे मिलने के लिए आया हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity, which sentence in the text shows, जो टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है उसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो हमें दिखाता है that the visitor did not try to hide his identity, जो विजिटर था वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने का ट्राई क्यों नहीं कर रहा था. नाउ दिस दैट सेंटेंस इज आई सेट डाउन बिसाइड हर, उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं उनके पास में जाके बैठा. दिस ही डिड इन रिस्पॉन्स टू हर रिक्वेस्ट, यानी कि वो रिस्पॉन्स कर रही थी, ऐसा रिस्पॉन्स दिया था उसने कि वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी. एंड द रिक्वेस्ट वॉज मेड टू जिम, यानी कि रिक्वेस्ट वॉज मेड टू जिम, यानी कि वो जो रिक्वेस्ट थी वो जिम के लिए थी. ठीक है. इफ द राइटर वॉन्टेड टू रिवील हिज आइडेंटिटी, दिस वॉज द मूवमेंट बट ही फेल्ट इट पास, अगर वो अपनी आइडेंटिटी उसके सामने छुपाते तो क्या हो जाता, उसी टाइम पे वो जो कॉनी मैकफरसन थी वो पास अवे हो जाती, यानी कि भगवान मीन्स भगवान के पास चली जाती. सो दिस वॉज द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. you have to write it in your notebook and learn it properly for your essay 1 examination. Thank you and have a wonderful day.